जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज 4.4 हम करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन बेटा वही लिखा हुआ है जो हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सारे क्वेश्चंस के अंदर यही बात लिखी हुई है तमाम एक्सरसाइज के अंदर। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन में और जो हमारे पास 4.3 है, 4.2 है, 4.1 गुजरी है, उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले गौर करें बेटा, हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 आई थी ना, उसमें से हमारे पास जो नीचे वैल्यू आ रही थी ना फ्रैक्शन के नीचे, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, स्केयर वगैरह नहीं लगा हुआ था। फिर हमारे पास 4.2 में एक्स स्केयर आया, होल स्केयर आया, फिर एक्स 4.3 के अंदर एक्स स्केयर अंदर आया था। अब यहाँ पे गौर करें, स्केयर बाहर भी आ रहा है, होल स्केयर भी आ रहा है, दोनों ही क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। दो स्केयर हमारे पास आ रहे हैं 4.4 के अंदर। इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले जब हम लेट करेंगे ना बेटा एक्सरसाइज को, तो हमारे पास ये जो वैल्यू स्केयर की आ रही है ना, उसे मैंने एक तो अंदर स्केयर आ जाए तो हम दो अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम दो अल्फ़ाबेट इकट्ठे करेंगे और नीचे हमारे पास वैल्यू जो आएगी ना x+4 विदाउट स्केयर आएगी। फिर सेकंड हम दोबारा लिखेंगे cx+d लिखेंगे, दो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और अब इस पर होल स्केयर लगा लेंगे। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास मेथड है इसको सॉल्व करने का। बाकी मेथड सारा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो इस एक्सरसाइज में और इन एक्सरसाइज में फ़र्क है। अब मैंने क्या किया, वैसे ही जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, बाय एलसीएम से हमने इसका एलसीएम निकाला और बोथ साइड पर मैं मल्टीप्लाई किया तो वो यही वाली वैल्यू हमारे पास आ रही थी। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो x³ यहाँ पर अकेला आ गया, जबकि ax के साथ हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी, एक स्केयर वाला था, एक कैंसिल हो गया, एक रह गया, तो वो x+4 एज इट आएगा, जबकि जो cx+d के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, फिर इस इक्वेशन का नाम देंगे। ax को मल्टीप्लाई किया तो ax³ आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 4ax आ गया, फिर इसे b से किया तो bx² आ गया और फिर 4b हमारे पास आ गया, जबकि cx और प्लस d जो है ना ऐसे ही हमारे पास रहेगा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास जिसके हम x के बराबर पुट करेंगे, सबसे स्टार्ट में हम इसे कंपेयरिंग करेंगे। हमने कंपेयरिंग की, कोएफिशिएंट ऑफ x³ सबसे बड़ा हमारे पास आ रहा है, उससे करेंगे। उसके कोएफिशिएंट के x की यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पर a के साथ 1 आ जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारे पास। यहीं पर हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जब b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फिर हमने कंपेयरिंग करना है, फिर हमने कंपेयरिंग किया। अब हम एक्स स्क्वायर से कंपेयरिंग करेंगे, इसके कोएफिशिएंट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, b आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो 0 बराबर b के आ गए। अब हम दोबारा करेंगे कंपेयरिंग, अब करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। अब x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, यहाँ पे तो 0 आ रहा है और राइट साइड पर हमारे पास 4a आ रहा है और साथ c आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास a की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है जो कि 1 थी, अब 4 1 4 हो गया, जो वहाँ जाके माइनस होगा तो c की वैल्यू हमारे पास -4 आ गया। अब लास्ट में हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे हम कांस्टेंट के साथ। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ b के साथ आ रहा है और d के साथ आ रहा है, 4b और d। हमारे पास 0 आ गया, 4b आ गया और फिर d आ गया। अब b का तो हमने 0 निकाला हुआ था, तो d भी हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसका आंसर नोट करना है। कैसे नोट करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 और साथ x आएगा, और नीचे हमारे पास b जो कि 0 हमने लगाने नहीं है, जबकि इसके साथ हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है और साथ x आ रहा है, और d जो कि 0 आ रहा है तो हम उसको नीचे नहीं नोट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। इसे ऐसे नोट कर लें या प्लस माइनस माइनस कर दें, x ओवर x स्क्वायर +4 -4x ओवर x स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है उसमें वैल्यूज़ एक इजाफा हो गया है। अब जब हम लेट करेंगे तो पहली वैल्यू के नीचे a के नीचे हम x+1 एज इट लिखेंगे,
नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ाबेट कंबाइन करेंगे बी एक्स प्लस सी, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जबकि जब हम डी एक्स प्लस ई भी हमारे पास हम ई अल्फ़ाबेट तक जा रहे हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई किया बाय एलसीएम के साथ ऑन बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास b के साथ ये ख़त्म हो गया तो हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है a के साथ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जबकि सेकेंड वैल्यू के साथ हमारे पास bx प्लस c आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, x प्लस 1 भी आएगा और फिर साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी वैल्यू हमारे पास आएगी वो डी एक्स की आएगी प्लस ई वाली वैल्यू, तो ये भी मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 1 के साथ। अब हमारे पास एक नंबर तो आ रहा है एक्स प्लस 1 जो हम 0 के बराबर रखेंगे और ये -1 आ जाएगा, उसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसी में मैंने पुट करना है, तो पहले हम इसमें जवाब निकालेंगे। एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो 0 कर देगा इनको, खाली इसमें जो जवाब इसका आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो हमारे पास आएगा 1 की पावर 4 प्लस 3 सॉरी -1 की पावर 4, फिर 3 आ रहा है, फिर -1 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, फिर -1, फिर प्लस 1। राइट हैंड साइड पर हमारे पास ए आ गया, -1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 1, फिर इसका होल स्क्वायर भी है। 4 पर स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, ये स्क्वायर प्लस हुआ तो खाली 3 आ गया, ये -1 ये +1 आ गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ए के साथ हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया, अब 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और दोनों एक आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 फाइंड हो जाएगी। अब मैंने वो जो सवाल था ना यहाँ पर, इसमें मैंने क्वेश्चन बनानी है और मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है पहले। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू वही आएगी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जबकि लेफ्ट साइड पे पहले a की जो वैल्यू है ना इसका मैंने स्क्वायर खोलना है। a आ गया, स्क्वायर मैंने खोला तो a स्क्वायर यानी a की पावर 4 आ जाएगी, प्लस b स्क्वायर ये आ गया और प्लस 2ab x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। दूसरी वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर bx के साथ आऊँगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, bx प्लस c को मैंने छोड़ दिया है, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो हमारे पास आएगा x3 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1। उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा हमारे पास dx को मल्टीप्लाई किया dx स्क्वायर हो गया प्लस dx हो गया प्लस ex और प्लस e हमारे पास आ गया। अभी हमने इनको अंदर अप्लाई करना है, तो मैं इनको अंदर अप्लाई करूँगा। x4 ऐसे ही आ गया, फिर 3x स्क्वायर आ गया प्लस x प्लस 1 आ गया, अभी अंदर चला जाएगा तो ax4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, bx के जब मल्टीप्लाई करूँगा तो bx4 आ जाएगा मेरे पास, फिर bx स्क्वायर आ गया, फिर bx क्यूब आ गया, फिर bx अकेला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास आएगा c के साथ cx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस c, फिर ये वाली वैल्यू, फिर आ गया dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex और प्लस e। ये हमारे पास क्वेश्चन बन रही है, इतनी लंबी क्वेश्चन बननी है जिसमें हमने तमाम वैल्यू पुट करनी है। अब ये वैल्यू हमारे पास होगी तो क्वेश्चन करना आसान होगा। अब बेटा हमने कंपेयरिंग करके देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास x4 आ रही है, तो हमने कंपेयरिंग किया x4 को, हमारे पास x4 में यहाँ पर तो 1 आ रहा है, मैंने 1 नोट कर दिया, जबकि सेकंड राइट साइड पे मेरे पास a भी आ रहा है और साथ b भी आ रहा है। अब मैंने a की वैल्यू पहले फाइंड की भी तो 1 थी, ये वहाँ जाके माइनस हुआ तो b मेरे पास आ गया 0। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद मैंने कंपेयर दोबारा किया, x4 के बाद x3 मेरे पास आ गया, x3 में मेरे पास यहाँ पे तो 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास b आ रहा है और इसके अलावा c भी आ रहा है।
ठीक है। अब बी ज़ीरो है तो सी भी ज़ीरो आ गया। फिर मैंने कंपेयर किया, अब हम कंपेयरिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर में मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर में मेरे पास लेफ़्ट साइड पे तो 3 आ रहा है, राइट पे मेरे पास 2a आ गया है, फिर b आ गया है, उसके अलावा मेरे पास c भी आ रहा है और फिर d भी आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो ज़ीरो हो गया, c भी ज़ीरो हो गया, जबकि d मैंने फाइंड करना है तो a मेरे पास आ रहा था 1। अब ये 2 1 2 हो गया, जो हमारे पास माइनस किया 3 से जाकर, तो मेरे पास d की वैल्यू 1 निकल आई। उसके बाद हमारे पास फिर कंपेयरिंग किया मैंने, अब मैंने x के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि x में मेरे पास क्या क्या रह गया है। यहाँ पर तो लेफ़्ट साइड पे 1 आ रहा है, राइट साइड पर एक तो मेरे पास x की वैल्यू b आ रही है, उसके अलावा c भी आ रही है, उसके अलावा d भी आ रही है और साथ e भी आ रही है। अब e मैंने फाइंड करना है, ये दोनों तो ज़ीरो थे, d मेरे पास आ रहा था 1, e मैंने फाइंड करना है, यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास e की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। अब मैंने आंसर नोट करना है। आंसर में सबसे पहले मेरे पास था a की वैल्यू जो कि 1 आ रही थी, नीचे आ गया x प्लस 1, उसके बाद b की वैल्यू 0 थी और c भी 0 मेरे पास आ रहा है, नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद d मेरे पास आ रहा है 1 x के साथ और e की वैल्यू भी 0 आ रही है, नीचे मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी तो 0 की वैल्यू आ रही है ना, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा, ये तो ऐसे ही आ गया, ये 0 सब 0 हो जाएगा, इसे भी 0 कर देगा, जबकि ये वाली वैल्यू जो d वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वाली रह जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम करें 3 के अंदर देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और नीचे ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। जैसे सबसे पहले स्टेप में हम जैसे लेट करते हैं, लेट करेंगे कि ए के नीचे हमारे पास वैल्यू जो आ गई ना वो एक्स प्लस 1 आ गई। अब दो अल्फ़ाबेट इकट्ठे किए मैंने और उसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मैंने डी एक्स प्लस ई किया और इसके नीचे मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा। अब नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लाई किया बाय एलसीएम के साथ, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर अकेला बच गया मेरे पास, राइट हैंड साइड पर मेरे पास ए के साथ जो वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, जबकि जो सेकंड वैल्यू मेरे पास आ रही है वो बी एक्स प्लस सी आ रही है, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है एक्स प्लस 1 के साथ भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ भी। उसके बाद थर्ड वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है डी एक्स प्लस ई, जो कि मल्टीप्लाई होगी हमारे पास एक्स प्लस 1 के साथ। यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर खोला और ये क्वेश्चन 1 हमारे पास आ रही है, लेकिन हम नेक्स्ट इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर आ गया ए के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर का, जब स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर यानी ए का 4 पावर 4 हो गई, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आ गया, 2ab 2 फॉर्मूले के इसे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, बी एक्स प्लस सी को नहीं छेड़ा मैंने, आगे जो वैल्यू दूसरी आ रही ना उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, उसमें से वैल्यू जो आ रही एक्स को एक्स की तरफ दी तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 1 आ गया मेरे पास। थर्ड नंबर जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी उसको मल्टीप्लाई किया मैंने, डी एक्स को एक्स के साथ किया तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स और फिर प्लस खाली ई मेरे पास आ गया। एक बार फिर मैंने इनको अप्लाई किया, अंदर ए को अंदर अप्लाई किया तो आ गया ए एक्स 4 प्लस ए आ गया प्लस 2a एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी अंदर अप्लाई किया मैंने तो बी एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बी एक्स 4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी एक्स क्यूब आ गया और फिर बी एक्स आ गया। नेक्स्ट मेरे पास सी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मेरे पास वैल्यू आ गई सी एक्स क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर और फिर सी, फिर इससे मल्टीप्लाई हुई ये वैल्यू ऐसे ही आ गई मेरे पास डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, मेरे पास ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड आ गई बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब वैल्यू पुट करनी, मैंने x प्लस 1 मेरे पास था जिसे मैंने 0 के बराबर रखा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई -1 की, जिसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट में मैंने पुट किया तो ये बी सेकंड और थर्ड वैल्यू में पुट नहीं होगा, सिर्फ पहली वैल्यू में पुट होगा, बाकी में वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मैंने -1 का स्क्वायर लगाया, फिर a के साथ वैल्यू मेरे पास आ रही थी वो था -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू थी मेरे पास, इसमें मैं पुट किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू में पुट किया। यहाँ पर 1 ऐसे ही आ गया, a एज इट ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस का था लेकिन स्क्वायर से प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर लिया मैंने तो वो 4 हो गया। 4 को मैंने वहाँ जाके डिवाइड किया तो 1/4 मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैंने कंपेयरिंग किया कोएफिशिएंट ऑफ x, सबसे बड़ी मेरे पास x4 आ रही है, मैंने x4 की वैल्यू के साथ उसके कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास 0 आ रहा है, राइट साइड पे मैंने देखा तो a के साथ 4 आ रहा है और b के साथ 4 आ रहा है। मैंने a की वैल्यू पुट की जो कि 1/4 थी, b एज इट ऐसे ही आया था, ये 4 वहाँ जाके माइनस का हो गया, b की वैल्यू हो गई -1/4। उसके बाद मैंने c की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू मालूम करनी है मैंने, उसके लिए मैंने फिर कंपेयर किया। अब कंपेयरिंग किया, जो कोएफिशिएंट लिया मैंने, अब कोएफिशिएंट मैंने लेना है x³ का। अब x³ का मेरे पास कोएफिशिएंट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करीब कर देता हूँ आपको नज़र आ जाए। इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर देखें x³ मेरे पास नहीं आ रहा है, ये 0 आ गया है। उसके बाद मेरे पास x³ b के साथ आ रहा है और c के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लगाया। b के साथ मेरे पास आ रहा है x³ और c के साथ आ रहा है, b मेरे पास आ रहा था -1/4, c की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वहाँ जाकर प्लस का 1/4 हो गया। फिर मैंने कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, कोएफिशिएंट ऑफ x² को मैंने कंपेयर किया। अब x² की मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, यहाँ पे तो है तो 1 आ गया, वहाँ पर उसके बाद 2a आ रहा है मेरे पास, उसके बाद b के साथ भी वैल्यू आ रही है, उसके बाद c के साथ भी c आ रहा है और फिर d के साथ भी आ रहा है, इन सब के साथ ये 2 आ रहा था, x² आ रहा था। मैंने यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आएगा यहाँ पर कि 2a के साथ आ रहा है, फिर b है, फिर c है, फिर d आ गया। अब मैंने वैल्यू पुट की, 2 के साथ आ गया तो हमारे पास था 1/4, इसका -1/4 था, इसका +1/4 था, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मैंने इसे काट दिया, 2 1 से 2 आ गया, या वहाँ जाके माइनस हो गया तो d बराबर आ गया 1 - 1/2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 2 में से 2 1 से 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 ही इसका आंसर आ गया। फिर मैंने कंपेयर किया, कंपेयरिंग किया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। अब x के साथ मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, यहाँ लेफ्ट साइड पे 0 आ रही है, राइट साइड पे मेरे पास x की वैल्यू आ रही है b के साथ, उसके साथ c के साथ भी आ रही है और d के साथ भी आ रही है और e के साथ भी आ रही है। अब हमें पता है b और c की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, यही मैंने कैंसिल कर दिया। d की रहेगी मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा था 1/2, e मैंने फाइंड करना है तो ये वहाँ जाकर -1/2 हो गया। अब मैंने इसके आंसर में, जवाब में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वो कैसे पुट करेंगे, a की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है उसका जवाब मेरे पास आ रहा है 1/4, उसके नीचे मेरे पास वैल्यू आ रही है x + 1, जबकि b की वैल्यू भी मेरे पास आ रही है -1/4, x, c आ रहा है 1/4, नीचे मेरे पास आ रहा है x² + 1, उसके बाद d की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2x, सॉरी बेटा नज़र नहीं आ रहा था, उसके बाद e की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1/2, नीचे मेरे पास आ रहा था x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो 2 एलसीएम आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, इन्हें नीचे ले जाएंगे हम ऐसे, और x + 1 ऐसे ही आ गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, x - 1 नीचे आ रहा था, 4 × x² + 1, यहाँ पर भी ऐसे ही प्लस आ गया,
2 नीचे चला गया, x माइनस 1 आया, नीचे मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले जो मेरा स्टेप आता है लेट करने का, मैंने लेट किया तो मैंने a के नीचे लिख दिया x माइनस 1 और उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया मैंने और दो अल्फ़ाबेट को मैंने कंबाइन करने के बाद नीचे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 और फिर dx प्लस ई के साथ मैंने नीचे नोट कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पर, तो मेरे पास जो नंबर आ गया बेटा, जो मेरे पास यहाँ पर तो x स्क्वायर अकेला बच गया मेरे पास। उसके बाद राइट साइड पे मेरे पास a के साथ जो वैल्यू हो जाएगी वो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। bx प्लस c के साथ जो मेरी वैल्यू आ रही है वो x माइनस 1 भी आएगा और साथ x स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा। और जो मेरे पास थर्ड हैगी नंबर वो dx प्लस ई था जो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x माइनस 1 के साथ। अब मैंने यहीं पर इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। x स्क्वायर एज इट ऐसे ही रह गया, यहाँ पर मेरे पास a आ रहा है और फिर मैंने स्क्वायर खोला, x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2ab में 2 को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। फिर bx प्लस c को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का x है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस का 1 आ गया। लास्ट में मैंने dx को जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ex और फिर माइनस का e मेरे पास आ गया। अब मैंने फिर इनको अप्लाई इधर किया, ये आ गया ax 4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो bx 4 फिर bx फिर माइनस bx स्क्वायर और माइनस bx आ गया। फिर मैंने c को किया मल्टीप्लाई तो cx क्यूब प्लस cx, उसके बाद माइनस cx स्क्वायर और माइनस c और लास्ट में मेरे पास आ गया dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ई x और माइनस ई मेरे पास। ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड होगी बेटा, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, जो मेरे पास प्लस 1 आ गया उसे पुट किया इन इक्वेशन फर्स्ट में। पुट करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास बाकी जो ज़ीरो हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, खाली एक ही नंबर आ जाता है जिसको पुट किया जाता है। तो ये a में ही खाली पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया और फिर 1 का 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 1/4 हमारे पास एक आंसर आया। अब मैंने कंपेयरिंग किया कोफिशिएंट के साथ, जो मेरे पास कोफिशिएंट आ रहा था वो आ रहा था सबसे बड़ा x4, जिसमें से मेरे पास यहाँ पे तो 0 आ रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर a आ रहा है और साथ b आ रहा है। अब a की वैल्यू 1/4 आ रही थी, b मेरे पास एज इट ऐसे ही आ रहा था, ये 1/4 वहाँ जाकर माइनस हो गया तो माइनस 1/4 मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। अब मैं फिर कंपेयर करूँगा, जो कोएफिशिएंट होगा मेरे पास अब जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा x3 का। x3 में मेरे पास लेफ्ट साइड पे तो 0 आ रहा है, राइट साइड पे मेरे पास x3 कहाँ आ रहा है, c के साथ आ रहा है, बस c के साथ मेरे पास x3 आ रहा है। x3 b के साथ भी आना चाहिए, वो भी चेक कर लो मैं आया तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर bx स्क्वायर के साथ आना था तो मैंने नोट नहीं किया, ये माइनस का b आ रहा है और फिर प्लस का c आ रहा है। माइनस का b आ गया और फिर प्लस का c आ गया मेरे पास, ये दोनों नंबर मेरे पास आ गए हैं बेटा। अब ये मेरे पास आ रहा था -1/4, ये -1/4 ऐसे ही आ गया, c ऐसे आ गया। अब ये माइनस प्लस हो गया, जब मैं वहाँ लेके गया उसको तो ये वहाँ जाके फिर माइनस का हो गया। अब c की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैंने फिर कंपेयर किया। अब कोएफिशिएंट किसका आएगा, x स्क्वायर का आएगा। x स्क्वायर में मैं यहाँ पर 1 आ रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे मेरे पास 2a आ रहा है, उसके बाद
2a के बाद b के साथ भी आ रहा था, वो नहीं लगाया मैंने, वो भी लगा दूँ मैं यहाँ पर। bx 4 हो गया है, bx स्क्वायर होना था यहाँ पर, ये bx स्क्वायर आ गया मेरे पास। फिर b के साथ भी आ रहा था मेरा, और फिर उसके बाद मेरा c के साथ भी आ रहा है, c माइनस का आ रहा है मेरे पास, और d के साथ भी आ रहा है, d प्लस का मेरे पास आ रहा है। इन सब में मैंने वैल्यू पुट करनी है, तो 2s के साथ मेरे पास वैल्यू 1/4 आ गई। b में मेरे पास आ रहा था आंसर माइनस का, और ये भी माइनस आ रहा है, लेकिन ये चूँकि ये भी में माइनस है तो -1/4 आ गया, प्लस d हो गया, ये -1 इस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये मैंने 2 से काटा 2 आ गया, तो ये वहाँ जाकर माइनस होगा, तो ये 1 के साथ माइनस हुआ 1/2, मैंने माइनस किया तो 1/2 ही मेरे पास बच गया। उसके बाद मेरे पास आ गया, फिर मैंने कंपेयर किया। अब जो कंपेयरिंग करूँगा मैं x के साथ करूँगा। x में मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, आप कांस्टेंट के साथ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट में ज़रा आसानी हो जाएगी, ज़रा नंबर्स कम हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे -b आ गए। उसके अलावा मेरे पास प्लस का c आ रहा है, फिर माइनस का d आ रहा है, और फिर प्लस का e मेरे पास आ रहा है। अब इनमें मैंने वैल्यू पुट की, ये -1/4 आ रहा है, -1/4 मेरे पास आ गया, इसका -1/4 आ गया है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2, और e मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गए। अब ये दोनों फिर कैंसिल हो गए हैं, ये -1/2 वहाँ जगह प्लस का हो गया, तो मेरे पास 1/2 e का भी वैल्यू आ गई। अब मैंने आंसर लिखना है बेटा, आंसर में मेरे पास a की वैल्यू जो आ रही है वो 1/4 आ रही है, ये a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4, और नीचे मेरे पास आ रहा था x - 1, जबकि b की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 1/4, और नीचे मेरे पास आ रहा है इसका x² + 1। c की वैल्यू मेरे पास आ रही वो भी -1/4 आ रही है, और d की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 1/2, और e की वैल्यू भी 1/2 आ रही है मेरे पास नीचे। अब मैंने माइनस किया इसको, तो मेरे पास नीचे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा था x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास ये 1/4 नीचे आ गया, x - 1 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 मेरे नीचे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया x + 1, ये माइनस ने साइन चेंज कर दिया, और यहाँ पर आ गया x² + 1। यहाँ पर मेरे पास जो e की वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो e की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है, ये 2 नीचे चला गया मेरे पास, ऊपर आ गया x + 1, और फिर आ गया x² + 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ऊपर जो वैल्यू आ रही है x4 आ रही है, नीचे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना बेटा वहाँ पर भी x4 आ रहा है, इसका जब स्केल है तो 4 आ जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर में हमारे पास आ गई है, तो प्रॉपर में करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। इसका स्केल लिया मैंने, वो मेरे पास आ जाएगा x4, इसका स्केल लिया 4 आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 फार्मूले 2 के साथ, तो 4x² मेरे पास आ गया। डिवाइड किया मैंने x4 के साथ, 1 के साथ किया मैंने, तो x4 साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास आ गया इसको किया माइनस का 4 मेरे पास आएगा, प्लस का 4, और फिर प्लस का 4x², दोनों माइनस के आगे मेरे पास -4 - 4x² आ गया। अब मैंने होल में वैल्यू लिखी, तो 1 + -4x - 4, और नीचे मेरे पास आ रहा था वैल्यू x4 + 4 + 4x²। अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दूंगा तो ये दोनों वैल्यूज है ना वो प्लस की हो जाएंगी, और नीचे मेरे पास वो आ गया x² + 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने इसको बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, तो मैं इसी वैल्यू को लूँगा, इस 1 को छोड़ दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गई 4x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने लेट किया, a के बराबर मेरे पास वैल्यू आएगी x² + 2, और दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आएगी cx + g के साथ, नीचे मेरे पास आएगी वो आएगी x² + 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4x²
प्लस 4, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, जबकि हमारे पास सी एक्स प्लस डी जो है ना इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम यही मेरे पास आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये अकेली वैल्यू मेरे पास आ रही है। यहाँ पर 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस 4 ऐसे ही आ गया, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4x ax क्यूब प्लस 2ax आ गया, फिर bx स्क्वायर प्लस 2b आ गया प्लस cx और प्लस d है मेरे पास। ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड बन गई है, या फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि मैंने इसमें पुट करना है। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकें इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे, तो हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले जो कंपेयरिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सबसे बड़ी एक्स क्यूब मेरे पास आ रही है उससे करेंगे, तो यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर ए के साथ आ रहा है सिर्फ, तो ए 0 मेरे पास जवाब आ गया है। उसके बाद फिर मैंने कोएफिशिएंट लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया और राइट साइड पे मेरे पास सिर्फ बी के साथ आ रहा है 4। उसके बाद मेरे पास फिर कोएफिशिएंट लिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ, अब मैंने लिया x, तो x में मेरे पास इस तरफ वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो आ रही है x की वो सिर्फ 2ax है और फिर cx आ रही है, तो यहाँ पर तो ये 0 हो गया क्योंकि a की वैल्यू 0 थी, तो c की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ गई। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x लेना था तो x का साथ नहीं लगाना था, मैंने x लगा दी है, आपने x इसके साथ नहीं लगाना। 2a और ये 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू बेटा मेरे पास 0 आंसर आ गया। उसके बाद हमने दोबारा किया, इसको कंपेयर किया। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, नेक्स्ट पेज में लगाता हूँ मैं। अब मैंने कंपेयर किया कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट तो है नहीं मेरे पास, हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, कंपेयरिंग कांस्टेंट है हमारे पास। अब कांस्टेंट मेरे पास रह गए खाली, बाकी तो सारे हो गए हैं, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, डी निकाला मैंने, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास 4 आ रहा है और राइट साइड पे मेरे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो 2b है और इसके साथ डी आ रहा है मेरे पास। अब बी मैंने जो निकाला हुआ है 4 निकाला हुआ है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, जो वहाँ जाके माइनस होगा, 4 में से 8 को माइनस किया तो -4 मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको आंसर में नोट करूँगा, तो ए के नीचे हमारे पास आ रही थी वैल्यू, ए की चूँकि 0 आ रही है तो 0x में हम नोट नहीं करेंगे, खाली हम नोट करेंगे। पहले तो मैंने लगाना जो मैंने वहाँ पर होल में लिखा हुआ था वो वैल्यू लगाई 1 माइनस, उसके बाद ए की 0 आ रही है, ए नहीं नोट करेंगे, बी मेरे पास 4 आ रहा था और नीचे मेरे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है बेटा वो भी आ रही है, उसकी सी की 0 आ रही है, तो डी -4 आ रहा है, मैंने वो नोट किया है और नीचे साथ मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दें तब भी ठीक है, ऐसे लिख लें तब भी ठीक होगा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जो लास्ट में मेरे पास आ रहा है वो है, उसमें भी x की पावर 5 आ रही है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। जब हम लेट करेंगे उससे पहले हमें चूँकि ये वैल्यू ऊपर वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इसे डिवाइड करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर खोलूँगा मैं तो x 4 आ जाएगा, उसके बाद +1 आ जाएगा और फिर 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने इसको डिवाइड करना है, मैंने दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो x 5 आ रही है, इससे डिवाइड करूँगा मैं। अब मेरे पास x 4 आ रहा है, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x 5 हो गया, साइन चेंज की कटिंग हो गया। उसके बाद 1 से किया तो खाली मेरे पास x आ जाएगा, इसे किया 2 से तो ये आ गया +2x3 आ गया। साइन मैंने चेंज किए इनके, माइनस का x आ गया, माइनस का 2x क्यूब आ गया। अब होल में मैंने लिखा x के साथ आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पे आ रहा है -2x क्यूब और फिर माइनस का x आ रहा है। नीचे मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वही x4 + 1 + 2x स्क्वायर। अब मैंने माइनस को कॉमन निकाली तो यहाँ भी मैंने माइनस कर दिया। जब मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ पर मेरी वैल्यू दोनों प्लस की हो गई हैं, तो मेरे पास आ गया x - 2x क्यूब प्लस का x है, नीचे मेरे पास वैल्यू होल में आ जाएगी होल स्क्वायर में, तो मैंने होल स्क्वायर में नोट कर दी वैल्यूज़। अब मैंने लेट करना है तो मैं इस वैल्यू को लूँगा 2x क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
पहले मैंने ए एक्स प्लस बी के नीचे वैल्यू लिखी है, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 विदाउट स्क्वायर के। फिर मैंने सी एक्स प्लस डी के नीचे वैल्यू लिखी है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2x क्यूब प्लस एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगी, जबकि सी एक्स प्लस डी बराबर हमारे पास अकेला ही आ जाएगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, यहाँ पर तो ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स क्यूब हो गया प्लस ए एक्स आ गया, और फिर बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया। यहाँ पर सी एक्स प्लस डी मेरे पास आ गया, जिसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है तो डायरेक्ट मैं कंपेयर करूँगा, तो मेरे पास जो कोएफिशिएंट होगा उससे मैं कंपेयर करूँगा। कोएफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ी एक्स क्यूब आ रही है उससे करूँगा मैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर तो मेरे पास 0 आ रहा है, राइट पे सिर्फ ए मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई है। अब बी के निकालेंगे, यहाँ पे सॉरी क्यूब था बेटा, मैंने स्केल लगा दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो 2 आएगी। अब ए की वैल्यू 2 मेरे पास आ गई है, इसका 2 कोएफिशिएंट आ रहा था और ये भी ए आ रहा था, तो यहाँ पे 2 मेरे पास, ए की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। फिर मैंने कोएफिशिएंट से कंपेयर किया, अब मैं कंपेयर करूँगा एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 0 आ गया है और राइट साइड पे जो मेरे पास आ रहा है वो बी आ रहा है बस। इसके बाद फिर मैंने कोएफिशिएंट लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लगाया मैंने, तो एक्स मेरे पास यहाँ पे तो 1 आ रहा है और राइट साइड पे मेरे पास ए आ रहा है और साथ सी आ रहा है, ए 2 आ रहा है तो ये वहाँ जाके माइनस हुआ इसके साथ, तो 1 माइनस 2 तो मेरे पास -1 मेरे पास आंसर आ गया सी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो डी की वैल्यू के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा फिर से। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट। अब हमारे पास एक्स ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कांस्टेंट के साथ। अब मेरे पास कांस्टेंट कौन कौन से बच रहे हैं, लेफ्ट साइड पे तो 0 आ रहा है, अब राइट साइड पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है, राइट साइड पे कांस्टेंट सिर्फ बी आ रहा है और डी आ रहा है, अब बी तो 0 था तो डी भी मेरे पास 0 ही आ गया। अब मैंने इसका आंसर नोट करना है बेटा। आंसर नोट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले वो जो मैंने एक्स लिखा था वो एक्स लिखा, माइनस लिखा। अब दूसरी रकम जो मेरे पास आ रही है ए एक्स वाली, जिसके ए 2 आ रहा था और बी 0 था, बी मैंने नोट नहीं करना, नीचे आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास सी एक्स और डी आ रहा है, तो सी एक्स में मेरे पास चूँकि सी -1 आ रहा था माइनस एक्स आ गया और डी 0 था वो मैंने नोट नहीं करना, वो ऐसे मैंने छोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस माइनस कर दें, एक्स यहीं छोड़ दें, 2x आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये प्लस माइनस हो गया एक्स, इसे मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पर मैंने बेटा देखें नोट किया है कि ये जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये चूँकि होल दोनों वैल्यू के साथ है ना, इसलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि पता हो कि ये होल दोनों के साथ है। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। जो मैंने क्वेश्चन दूसरा किया ना, ये देखें ये मेरे पास आंसर था वो वाला, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो आपने यहाँ पर भी ब्रैकेट नोट करनी है, क्योंकि ये जो होल है हमारे पास 1 आ रहा था, ये दोनों के साथ आ रहा था। ये क्वेश्चन 5 का आंसर था और वो क्वेश्चन 6 का आंसर था। हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है।